हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्लीवेज। क्लीवेज करने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सो द एम्ब्रोजेनेसिस की क्या होती हैं, अलग अलग स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, हमारे पास जो एग है और जो स्पर्म जो आपस में फ्यूज़ करते हैं, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाती है इनकी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर जब फर्टिलाइजेशन होती है, उसके बाद अलग अलग इसमें डिविजन्स होती हैं, उससे बनता है हमारे पास जाइगोट। और जाइगोट ये क्या है, एक हमारे पास यूनिसेलुलर है। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा, फर्दर अलग अलग टाइप की क्या होगी, यहाँ पे डिविजन्स होंगी। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास होगा, इसको हम बोलेंगे क्लीवेज। फिर क्लीवेज के बाद हमारे पास बनेगा मोरूला। मोरूला के बाद हमारे पास ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद बनेगा हमारे पास गैस्ट्रुला एंड देन फीटस। नाउ हमने देख लिया कि क्लीवेज कहाँ हो रही है, तो अब हम समझेंगे व्हाट इज़ क्लीवेज। क्लीवेज का एक प्रोसेस क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पे जो जाइगोट था उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइटोटिक डिविजन्स हो रही है। और जाइगोट क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब बनता है माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू, माइटोटिक डिविजन्स क्या होती हैं, जिसमें जो इक्वेशनल डिवीजन होती है, अगर वो सेल पहले 2n था, सपोज अगर ये सेल पहले 2n है, उसके अंदर डिविजन्स होंगी, तो जो उसके डॉटर सेल्स बनेंगे वो भी 2n ही बनेंगे। ठीक है। और यहाँ पे 2n मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जाइगोट जो है ये एक डिप्लॉयड है, तो आगे इसके डॉटर सेल्स भी क्या होंगे, 2n बनेंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोटिक डिवीजन है, तो इसमें जितने हमारे पास डॉटर्स बनेंगी, वो इक्वेशनल डिवीजन के अकॉर्डिंग, जो मतलब पेरेंट का था, जैसे 2n है तो वो 2n ही बनेगी। ये प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ, रैपिड माइटोटिक डिवीजन हुई और जाइगोट से मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बना, दैट इज ब्लास्टुला। ये फर्स्ट स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। और जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसके अंदर हम उसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। एंड जो फाइनल स्ट्रक्चर हमने बनाया था ब्लास्टुला, जैसे हमने वहाँ देखा था ना, पहले हमारे पास बन रहा था जाइगोट, फिर जाइगोट के अंदर हो रही थी डिविजन्स, फिर जाइगोट के अंदर जब डिवीजन हुई, फिर बन रहा पहले मोरूला एंड देन बना हमारे पास ब्लास्टुला। नेक्स्ट हमारे पास है इसके करेक्टरिस्टिक्स। वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। फर्स्ट पॉइंट, जाइगोट क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है ताकि एक मास ऑफ सेल बनाता है, जिसको हम मोरूला बोल रहे थे, पीछे हमने देखा था। एंड सो द डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट। और जो वो उसके अंदर जो डॉटर सेल्स बन रही हैं, वो क्या होगी, पेरेंट्स के साथ सिमिलर होंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा पेरेंट्स से सिमिलर होगा। देन सेकेंड पॉइंट इज मोरूला अंडरगो डिवीजन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स, एंड देन ये फॉर्म कर लेगा ब्लास्टुला। नेक्स्ट इज डिवीजन कंटिन्यू टिल average size blastomere attain the size of differentiated somatic cells of the parent organism। जब तक उसके पास क्या एक एवरेज साइज ऑब्टेन नहीं करता है, तब तक डिवीजन होगी। नेक्स्ट इज क्लीवेज में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। फिफ्थ इज, इसलिए क्या होगा, अब ग्रोथ भी नहीं हो रही है तो मतलब वहाँ पे शेप और साइज भी उसका चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक इंटरनल कैविटी बनती है, दैट इज ब्लास्टोसील इज फॉर्म्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो भी इंक्रीज होगी और डीएनए सिंथेसिस भी फास्ट होगी। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग क्लीवेज वेरी शॉर्ट इंटरफेस बिटवीन सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है। जब जो माइटोटिक डिविजन्स होंगी ना, जैसे आपने ये आपको सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा, जो जब दो माइटोटिक डिविजन्स होती है तो उसके अंदर जो इंटरफेस आता है वो यहाँ पे शॉर्ट होगा। अब अर्ली क्लीवेज पार्ट में क्या होगा, जो ब्लास्टोमेयर्स होंगे ना, वो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैसेस एक्सचेंज इज मोर एफिशिएंट ड्यू टू सरफेस वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज। गैसेस एक्सचेंज वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे सरफेस वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्लीवेज करता है, एक फाउंडेशन रखता है किसकी, रीजनल स्पेसिफिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो। मीन्स कि अब जब ये डिवीजन हो रही है तो उस टाइम पे क्या होगा, डिसाइड होगा कि कौन सा रीजन क्या चीज़ बनाएगा, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर जो पार्ट होगा वो क्या बनाएगा, जैसे ऑर्गन्स कौन से बनाएगा, तो मतलब उनको स्पेसिफिकेशन मिलेगी वहाँ पे।
नेक्स्ट इज सम साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस दैट इज योक एंड ग्लाइकोजन, ये क्या होंगे, चेंज होंगे इनटू न्यूक्लियर सब्सटेंसेस। 14 is blastomere show synchronous movement during early cleavage and lost synchrony in late। मीन्स जब स्टार्टिंग होगी, जब वो क्लीवेज हो रही होगी उस टाइम पे ब्लास्टोमेर क्या करेंगे, उनके अंदर क्या होगी, सबके अंदर क्या होगी, एक सिंक्रोनस मूवमेंट होगी। बट जब लेट फेज चलेगा उसका क्लीवेज का, तब उनकी सिंक्रोनी जो है वो खत्म हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट इज पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। The repeated divisions in cleavage produce large number of blastomeres which show specific pattern of arrangement। अब क्या हुआ, हमने क्या बनाए थे, ब्लास्टोमेर्स बनाए थे जब हमारी डिविजन्स हुई थी। अब क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग अरेंजमेंट शो कर रहे हैं वो ब्लास्टोमेर्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट क्लीवेज आर ऑफ 5 टाइप, मतलब किस तरीके की वो ब्लास्टोमेर्स अरेंज हो रहे हैं, किस तरीके से हो रही है वो क्लीवेज, उसके बेसिस में हमारे पास 5 टाइप की क्लीवेज है। सो फर्स्ट हमारे पास क्लीवेज है रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज में क्या होगा, सक्सेसिव क्लीवेज फरो कट स्ट्रेट एट द राइट एंगल टू वन अनदर। ब्लास्टोमेर अरेंज रेडियली, यहाँ पे क्या होगा, ब्लास्टोमेर्स क्या होंगे, रेडियली अरेंज होंगे। एंड देन ब्लास्टोमेर्स ऑफ द अपर टायर लाई ओवर कॉरस्पॉन्डिंग ब्लास्टोमेर्स ऑफ लोअर टायर। और ये किसके अंदर होती है, स्पॉन्जीज, सीलेंट्रेट्स एंड एकाइनोडर्म्स में। सो दिस मीन्स यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जैसे मानो हमारे पास ये एक ब्लास्टोमेर था, तो हमने यहाँ क्या बोला कि यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रेट मतलब कि एक राइट एंगल पे कट होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एक ऐसे कट लगा, ठीक है, तो ये 2 मेरे पास बन गए सेल्स। ये हमारे पास कट, ये हमारे पास कट हो, इसको मैंने किया कट किया। अब क्या होगा, ये ऐसे 2 सेल्स बन गए मेरे पास, ठीक है। तो क्या होगा, अब जो सेकंड क्लीवेज करूँगी ना मैं, तो वो उसके 90 डिग्री पे होगी। जैसे फर्स्ट की 90 डिग्री पे होगी, इस तरीके से, ये है ना 90 डिग्री, तो इस तरीके से कट होगा। तो सपोज इस तरीके से बन जाएंगे ये मेरे पास। ये था ना हमारे पास, ये फर्स्ट, इसको ऐसे कट किया, ये 2 बन गए हमारे पास। फिर इसके 90 डिग्री पे कट होगा, तो क्या होगा, ये ऐसे इसके ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो मतलब पहले क्या था, ये नीचे वाले थे, अब जो नए वाले हमारे ये कट होके बने हैं, ये लोअर के ऊपर, नीचे वाले मतलब लोअर टायर था ना, उसके ऊपर क्या होगा, ये अपर, ये लोअर टायर के जो हैं ब्लास्टोमेर्स, इनके ऊपर नए वाले अरेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्लीवेज होता है, मतलब यहाँ पे इक्वल डिवीजन होती है। और सो ये मैंने बोला यहाँ पे कि जो अपर टायर है वो लाई करेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्लास्टोमेर ऑफ अ लोअर टायर। और इसके एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, स्पॉन्जीज, सीलेंट्रेट्स एंड आइकाइनोडर्म्स। तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लीवेज है हमारे पास स्पाइरल क्लीवेज। स्पाइरल क्लीवेज क्या होती है, ये क्लीवेज क्या होती है, एंगल्स पे होती है, दूसरे के एक एंगल पे कट करेगा ये। इन दिस ब्लास्टोमेर जो होंगे अपर टायर के। अब पीछे वाले क्लीवेज में हमने कहा कि जो जो नए हमारे पास ब्लास्टोमेर बनेंगे, वो पिछले वाले जो थे ब्लास्टोमेर, उस जो लोअर टायर वाले होंगे उसके ऊपर लाई करेंगे। बट यहाँ पे ये ऊपर वाले टायर पे, लोअर वाले टायर के ऊपर अरेंज नहीं होंगे, ड्यू टू ऑब्लिक पोजिशंस ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। ब्लास्टोमेर शिफ्टेड लाई ओवर जंक्शंस पे होंगे, ये आपस इन दोनों की जो जंक्शंस होंगी ना, ये वहाँ पे अरेंज होंगे। और इसमें एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास एनालिडा, मोलस्का। और मोलस्का में सिफेलोपोड जो है उसकी क्लास को छोड़ के बाकी सारे इसके अंदर आ जाएंगे। नाउ हमारे पास है डिपेंडिंग अपॉन द टर्न ऑफ स्पाइरल। अब क्लीवेज 2 टाइप की और है, वो हमने की थी अरेंजमेंट के बेसिस पे। अब हम कर रहे हैं कि उसकी स्पाइरल क्लीवेज के टाइप्स क्या हैं। फर्स्ट इज डेक्स्टर स्पाइरल क्लीवेज एंड सेकंड इज सेनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज। अब जो डेक्स्टर वाली होगी, ये स्पाइरल क्लीवेज की होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। और जो सेनिस्ट्रल वाली होगी, ये वाली क्लीवेज तब होगी जब जो स्पाइरल है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। नाउ थर्ड इज बायलेटरल क्लीवेज। अब इसमें क्या होगा, बायलेटरल क्लीवेज में क्या होगा, जो माइटोटिक स्पिंडल है एंड क्लीवेज प्लेन, माइटोटिक स्पिंडल और जो क्लीवेज प्लेन है, अकरिंग सिमिलरली ऑन ईदर साइड ऑफ मीडियन प्लेन ऑफ एम्ब्रियो। और इसके अंदर एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये इसके अंदर होती है बायलैटरल क्लीवेज।
तो जैसे ये पहले 2 सेल्स बनी, फिर 4, 8, 16 और फिर 32 सेल स्टेज बनी इसके अंदर बायलेटरल में। नेक्स्ट क्लीवेज है इसमें हमारे पास बायरेडियल क्लीवेज। जो फर्स्ट थ्री डिवीजन प्लेन्स डू नॉट स्टैंड आउट एट राइट एंगल टू ईच अदर। मतलब इसमें जो होंगी ना डिविजन्स, वो राइट एंगल पे नहीं होंगी। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होता है, टीनोफोर्स। फिफ्थ इज रोटेशनल क्लीवेज। आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज one of two first blastomeres rotate at right angle to with respect to other blastomere एंड सेकेंड क्लीवेज होगी एट टू डिफरेंट प्लेन्स पर होगी हमारे पास। कौन कौन से प्लेन्स होंगे, इक्वेटोरियल प्लेन होगा एक पे और अदर वाली क्या होगी, मेरिडोनल वाली पे होगी। अब ये किसके अंदर होती है हमारे पास, एस्कैरिस के पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी ऑफ द ब्लास्टोमेर। अब ब्लास्टोमेर की पोटेंसी के बेसिस पे अलग अलग टाइप की हमारे पास क्लीवेज आती है। एक होती है डिटर्मिनेट और एक होती है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट जैसे क्या होता है कि जो पहले से ही फिक्स्ड होगा कि वो क्या करेगा, ठीक है, डिटरमाइंड है, वो फोकस्ड है, उसको बोला गया है तेरा फेट यही है तो यही करेगा तो यही करेगा, तो वो उसको पता है पहले से। इनडिटरमिनेट मतलब उसका भी उसका डिसाइड नहीं हुआ है। तो वही है कि क्लीवेज फॉलो फिक्स्ड पैटर्न्स होंगे एंड ईच ब्लास्टोमेर हैविंग करेक्टरिस्टिक पोजीशन एंड डेफिनाइट फेथ। ये किसके अंदर होती है हमारे पास, एनालिड्स एंड मोलस्क में। एंड सेकंड इज इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। यहाँ पे क्या होगा, जो फेट है ब्लास्टोमेर का इज नॉट फिक्स्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे, ये फिक्स नहीं होगा। इसमें होगा स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स, इसके अंदर आ जाएंगे इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लीवेज हमारी क्या है, दो टाइप की, एक है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक मतलब वहाँ पे कंप्लीट क्लीवेज होगी और मीरोब्लास्टिक मतलब इनकम्प्लीट क्लीवेज होगी। अब जो ह्यूमंस है ना, वो भी क्या करते हैं, होलोब्लास्टिक क्लीवेज शो करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑप्सरिंग होंगे वो नरिशमेंट कहाँ से लेंगे, बाय मिल्क आफ्टर बर्थ एंड फॉर्म फ्रॉम प्लेसेंटा बिफोर। मतलब क्या इसका कि ह्यूमंस हैं उसके अंदर होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो रही है, और जो उसके जो ह्यूमंस के जो ऑप्सरिंग होंगे वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे। अब बर्थ से पहले क्या होगा, प्लेसेंटा से लेंगे वो न्यूट्रिशन, और जब बच्चे का जो बर्थ हो जाएगा फिर कहाँ से लेंगे, वो मदर के मिल्क से न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो ये बताया हमने। अब यहाँ पे इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज तब होगी जैसे जब जहाँ पे अब हमें पता है इस चीज़ के बारे में कि जो यॉक अगर होगा हमारे पास क्या है, जैसे मान लो हमारे पास ये है और ये हमारे पास यॉक है, वी नो कि यॉक अगर ज़्यादा होगा तो क्लीवेज क्या होगा, योग जो होता है ना वो क्लीवेज को हिंडर करता है। मतलब फिर क्लीवेज अगर योग की ऐसे, ये मान लो ये हमारे पास योग है, तो ये जो पार्ट होगा ऊपर का, तो इस पार्ट में ही क्लीवेज होगी, इस पार्ट में क्लीवेज नहीं होगी। तो जो योग है वो क्या करता है, हिंडर करता है क्लीवेज को। तो अब हमें पता है कि जो ह्यूमंस हैं उसमें क्या होगा, योग कंटेंट कम होता है, और ह्यूमंस में योग कंटेंट कम होता है, और क्योंकि हमें योग किसके लिए होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो अब हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर वैसे भी एग जो होते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है सब कुछ। तो मतलब वहाँ पे हमें, अब जैसे बर्ड्स है ना, तो बर्ड्स क्या करते हैं, उनका एग क्या होता है, बाहर होता है, तो बच्चे को अब न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेंगे हम, एग के अंदर होगा वो, तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए उनके अंदर योग का कॉन्टेंट ज़्यादा होता है। बट ह्यूमन्स के केस में तो ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर ही सब कुछ, डेवलपमेंट भी अंदर ही हो रही होती है, फर्टिलाइजेशन भी अंदर ही हो रही है, तो वहाँ पे योग की इतनी नीड नहीं है, ठीक है। तो मतलब वहाँ ह्यूमन में क्या हुआ, योग कंटेंट क्या हुआ, कम हुआ, इसलिए क्लीवेज ज़्यादा हो रही है, मतलब प्रॉपर क्लीवेज हो रही है, कंप्लीट क्लीवेज हो रही है, इसलिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि ह्यूमंस में होलोब्लास्टिक क्लीवेज है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, अब इसको देखते हैं हमारे मीरोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक क्लीवेज को। अब मैंने बताया कि जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है वो एक कंप्लीट क्लीवेज है, और ये डिवाइड करती है होल एग इनटू डिस्टिंक्ट सेपरेट सेल्स, ठीक है। अब इन विच, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्स जो है वो कम्प्लीटली इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहे हैं। एट द सेम टाइम हम मीरोब्लास्टिक की बात करें तो ये क्या, इनकम्प्लीट क्लीवेज हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
जो एनिमल्स होंगे जिनमें सेल्स आर नॉट कम्प्लीटली डिवाइडेड बिकॉज दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ योग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर योग ज़्यादा होगा तो वो हमें क्लीवेज में हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा। अब योग इधर हमें क्यों चाहिए होता है, सफिशिएंट टू नरिश दैम, ठीक है, नरिशमेंट के लिए चाहिए होता है। स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटो, अब यहाँ क्या होगा, अब अगर हमारे पास एग है, अगर योग ज़्यादा है तो मतलब साइटोप्लाज्म का पार्ट जो होगा वो कम होगा, तो वही चीज़ इसने अभी बताई है कि स्मॉल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लीव्ड, क्योंकि योग ज़्यादा है तो साइटोप्लाज्म वाला एरिया कम होगा, तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइटोप्लाज्म कम क्लीव होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म का एरिया ही कम है। सो अब बोलते हैं हम यहाँ पे इसकी होलोब्लास्टिक में देखते हैं, दिस टाइप ऑफ क्लीवेज अकर इन दोज एनिमल्स विच हैव लेस योग, ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जो लेस जिनमें योग होता है उनको हम या इक्वली मतलब हम डिवाइड होता है योग का सबका, उसको हम बोलते हैं आइसोलेस्थल वाले जो एग्स होंगे उनमें ज़्यादातर ये बात करेंगे हम। ड्यू टू लेस योग देयर एम्ब्रियो मस्ट हैव सम अदर वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। मोस्ट मैमल्स गॉट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लेसेंटा, वही मैंने बता दिया, अगर योग कम है विच मीन्स कि वो कोई और वे है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। अब हम यहाँ देखते हैं होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब हमारे पास जो ब्लास्टिक क्लीवेज है वो कितने टाइप की है, रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, स्पाइरल, बायलेटरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड रोटेशनल, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या आइसोलेस्थल हैं, आइसोलेस्थल एग्स हैं ये, आइसोलेस्थल जो एग होंगे उनमें ये वाली क्लीवेज होगी, ठीक है। हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास रेडियल जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होगा, क्लीवेज प्लेन विच डिवाइड्स जाइगोट completely into two separate cells along वेजिटल पोल, एनिमल वेजिटल पोल, मतलब इक्वली डिवाइड कर देगा वो, और ये प्रोड्यूस करेगा इक्वल साइज ऑफ ब्लास्टोमेर्स बनेंगे, ठीक है, लोकेटेड अराउंड सेंट्रल एक्सिस ईदर ऑन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, मतलब बराबर होंगे चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, और इनका एक डेफिनेट एक्सिस होगा। ये किसके अंदर होता है हमारे पास, अकाइनोडर्म्स और एम्फिऑक्सिस में। तो इसका एक डायग्राम है, यह भी आप नोट कर सकते हैं, इक्वल डिवीजन होगी यहाँ पे। नेक्स्ट इज स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, क्लीवेज यहाँ पे होगी ऑब्लिक एंगल्स पे होगी, ठीक है, जो कि फॉर्म करेंगे स्पाइरल अरेंजमेंट्स ऑफ डॉटर ब्लास्टोमेर्स, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्लीवेज होगी कि ब्लास्टोमेर स्पायरली अरेंज हो जाएंगे। अब सेल्स जो है मतलब जो डॉटर जो ब्लास्टोमेर्स बने हमारे पास वो एक दूसरे को टच करेंगे फ्रॉम मैनी प्लेन्स, देन रेडियल क्लीवेज, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जैसे एक यहाँ ये सिर्फ इसके साथ ही टच हो रहा है, ये इसके साथ टच नहीं हो रहा है, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, सारे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये किसके अंदर होता है, वॉर्म्स, सम फ्लैट बर्म्स एंड मोस्ट mollusks में, produce layers of cells which look like loops of spring laying on top of one another. Size of blastomeres are same but layered seems different from other layers. तो ये हमारे पास आ गई इसकी स्पाइरल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब हम करेंगे यहाँ पे हम अभी होलोब्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास है बायलेटरल क्लीवेज के बारे में। तो बायलेटरल क्लीवेज का मतलब क्या होगा, डिवाइडिंग इनटू टू मिरर हाफ्स में, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज सेल डिवाइड जाइगोट इनटू टू राइट एंड टू लेफ्ट सेल्स, ठीक है। दो मतलब जो फर्स्ट क्लीवेज होगी ना इसमें दो राइट बनेंगे और दो लेफ्ट सेल बनेंगे, देन ईच लेफ्ट एंड राइट मेकिंग सेपरेट राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेजेस। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये मेरे पास सेल था, सॉरी, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये सेल है ये डिवाइड कर रहा है, तो देखो ये दो लेफ्ट बना दिए इसने और ये दो राइट बन गए। फिर फर्दर ये जो हमारे पास है ये लेफ्ट वाले और अपने जैसे बनाएंगे और राइट वाले और अपने जैसे बना देंगे, तो ये इक्वल अपनी क्या है मिरर इमेजेस बना रहे, एक बीच का एक सेंट्रल, इसके जो बीच का एक सेंट्रल एक्सिस के ऊपर। क्लियर है ये। ब्लास्टुला इज बायलेटरल सिमेट्रिकल हैविंग टू मिरर इमेजेस ऑन बोथ साइड ऑफ सेंट्रल एक्सिस, और ये वाली होती है हमारे पास है ट्यूनिकेट्स में। नेक्स्ट इज रोटेशनल क्लीवेज इन विच फर्स्ट क्लीवेज इज मेरिडियोनल, ठीक है। अब सो जो हमारे पास सब ये क्लीवेज है रोटेशनल क्लीवेज, इसमें क्या होता है, जो ये मेरिडियोनल
इसमें क्या होता है, पहले क्लीवेज होगी मेरिडियोनल। मेरिडियोनल क्लीवेज क्या होती है, जैसे ये है हमारे पास, ठीक है। तो जो इस तरीके से काटेगा इसको, ये होगी मेरिडियोनल डिवीजन, ठीक है। और वाइल सेकेंड डिवीजन में क्या होता है, वन ऑफ टू ब्लास्टोमेयर डिवाइड मेरिडियोनली वाइल अदर इक्वेटोरियली। जैसे ये मैंने दो डिवाइड कर दी, इससे क्या बन गए, ये दो सेल्स बन गए ना ये, ठीक है। ये दो ब्लास्टोमेयर्स बन गए। ये मेरे पास एक था, इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है। अब ये बन जाएगा दो सेल्स, दो बन गए। अब ये दो सेल में से जो एक सेल होगा, मान लो सपोज ये वाला सेल जो है, ये यहाँ पे मेरिडियोनल डिवाइड करेगा, और जो सेकंड सेल है वो क्या करेगा, ऐसे इक्वेटोरियल डिवाइड करेगा। तो ये किस तरीके से बन जाएंगे, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। तो इस तरीके से ये ब्लास्टोमेर्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। सो ये इन विच फर्स्ट क्लीवेज क्या होगी, मेरिडियोनल होगी, वाइल जो सेकंड डिवीजन होगी उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट दो ब्लास्टोमेर्स में से एक क्या होगा, मेरिडियोनल डिवाइड करेगा, और दूसरा वाला इक्वेटोरियली, ठीक है। ये किस में होता है, सी एलिगेंस में होता है। और ईच एसिमेट्रिकल डिवीजन प्रोड्यूसेस वन फाउंडर सेल्स। फाउंडर सेल्स एंड फाउंडर सेल प्रोड्यूस करता है एक डिसेंडेंट। ये देखो, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये एक सेल था, इसे देखो यहाँ से मेरिडियोनल डिवीजन करी, ये दो सेल्स बन गए हमारे पास, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेल था उसने क्या किया, इस तरीके से डिवाइड किया, और जो ये वाला सेकंड सेल था उसने वो डिवाइड करेगा इक्वेटोरियली, ठीक है। तो ये हमारे पास आती हैं सिनेरियोज। तो टू टाइप की डिविजन्स पॉसिबल होती हैं, और इसके अगर एग्जांपल्स सी एलिगेंस आ गए, जैसे ह्यूमन बींग्स ऑल्सो शो रोटेशनल क्लीवेज मदर की वॉर्म में, ठीक है। एंड मैमल्स एंड निमेटोड्स भी इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रोसेस है, ये हमारे हुए होलोब्लास्टिक क्लीवेज के, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज थी। अब मैंने बताया था मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इनकम्प्लीट डिवीजन थी। तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या है, इसमें क्या होता है, तीन टाइप की क्लीवेज होंगी। मीजोलेसिथल एग्स होते हैं, उनमें ये वाली क्लीवेज होगी। उसमें एग्जाम्पल आता है मीसोलेसिथल एग में फ्रॉग प्लस एम्फीबियंस, एंड टीलोलेसिथल में आते हैं हमारे पास बर्ड्स, एंड सेंट्रोलेसिथल में आते हैं हमारे पास इंसेक्ट्स। अब इसके अंदर हमारे पास मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में कौन कौन सी टाइप की क्लीवेज होती है, एक होती है डिस्कॉर्डल, ठीक है। डिस्कॉर्डल में जैसे जो टीलोलेस्थल एग्स होंगे उनमें होगी, और सुपरफिशियल हमें पता है सेंट्रोलेस्थल एग्स में होगी, और बायलेटरल क्लीवेज जो होगी वो होगी टीलोलेस्थल एग्स में, ठीक है। और इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे हमने दिए सिफेलोपोड्स। सब इसकी देखते हैं हम। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं डिस्कॉर्डल क्लीवेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो क्लीवेज अकर इन टीलोलेस्थल एग्स, डिस्क टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट, एंड क्लीवेज अकर एट टिप ऑफ द सेल्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखो ना, अब यहाँ पे ये हमारे पास ये कंटेंट ज़्यादा है, तो अब क्लीवेज कहाँ पे होगी, ये जो है साइटोप्लाज्म वाला पार्ट है, जो अपर पार्ट है वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ये चीज़ बन रही है, तो टिप पे होगी यहाँ पे, तो डिस्क की तरह फॉर्मेशन होगी ना ऊपर। अब सुपरफिशियल क्लीवेज है जो कि सेंट्रोलेस्थल एग्स में होती है, इसमें क्या होगा, क्लीवेज अक्कर होगी एट द टिप ऑफ द सेल्स। और यहाँ पे क्लीवेज जब होती है ना, तो कैसे इसमें क्या होगा, ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में साइड साइड में ऐसे से अरेंज हो जाएंगे ये, ठीक है। ये हमारे पास आती है सुपरफिशियल क्लीवेज। सो आई थिंक ये टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लीवेज। होप यू लाइक द वीडियो। ओके, बाय बाय।